प्रिय बच्चों, कक्षा 11 सामान्य हिंदी में संस्कृत खंड में तीसरा पाठ सदाचारोपदेश, सदाचार का उपदेश, चौथा श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। आचारा लभते ह्यायो आचारा लभते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुष प्रत्यचेह च। आचारात लभते, आचारात माने सदाचार से, अच्छे आचरण से, लभते माने प्राप्त करता है। हे आयु, आयु ही आयु, निश्चित रूप से पुरुष माने मनुष्य अच्छे आचरण से लंबी आयु प्राप्त करता है। आचारा लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से, सदाचार से लक्ष्मी मन धन संपत्ति को प्राप्त करता है। अच्छे आचरण से धन संपत्ति को प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिमापनोति, अच्छे आचरण से कीर्ति को प्राप्त करता है पुरुष मनुष्य। चेह च ईह, इस लोक में और उस लोक में मनुष्य अच्छे आचरण से कीर्ति को प्राप्त करता है। फिर से देख लेंगे। मनुष्य निश्चित रूप से अच्छे आचरण से, सदाचार से आयु को, लंबी आयु को प्राप्त करता है। अच्छे आचरण से धन संपत्ति को प्राप्त करता है तथा अच्छे आचरण से यानी सदाचार से इस लोक में और उस लोक में, परलोक में कीर्ति प्राप्त करता है। पांचवा श्लोक देख लेंगे। ये नास्तिका निष्क्रियास्य गुरु शास्त्र उल्लंघिना अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। ये जो नास्तिका, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, निष्क्रियाश्च, निष्क्रिय होते हैं अर्थात काम नहीं करने वाले होते, गुरु शास्त्र उल्लंघिना, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, अपमान करते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्मी और अज्ञानी होते हैं अर्थात धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं। दुराचारस्ते, और दुराचारी होते हैं, बुरे आचरण करने वाले होते हैं। भवन्ति गतायुषः, वे कम आयु वाले होते हैं। गतायुषः माने कम उम्र वाले, कम आयु वाले होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अकर्मण्य होते हैं अर्थात काम नहीं करते, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, गुरु की आज्ञा का और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, धर्म अधर्मी और अज्ञानी होते हैं तथा दुराचारी होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। छठा श्लोक देख लें। ब्राह्मी मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत उत्थाचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। बुद्धेत माने जागना चाहिए। व्यक्ति को ब्राह्मी मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतयेत, और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाचम्य, उत्थाय आचम्य, उठ करके, आचमन करके अर्थात हाथ पैर धो करके, तिष्ठेत, बैठ करके, कृतांजलि, हाथ जोड़ करके, पूर्वाम संध्याम, पूर्व दिशा की ओर हाथ जोड़ करके, बैठ करके संध्या करनी चाहिए अर्थात संध्या वंदना करनी चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके, हाथ पैर धो करके और हाथ जोड़ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके संध्या के लिए बैठना चाहिए या संध्या वंदना करनी चाहिए। सातवां देख लें। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूय जीवश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः, जो क्रोध करने वाला नहीं होता है, जो क्रोध नहीं करता है। सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला होता है। भूतानां विहिंसकः,
जीवों की हिंसा नहीं करने वाला होता है, अर्थात जीवों पर हिंसा नहीं करता है। अनसूय जीवश्च, अनसूय दूसरों में गुण दोष नहीं निकालने वाला होता है, दूसरे की निंदा नहीं करता है, कुटिल वचन नहीं कहता है। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक वह व्यक्ति जीता है। जो क्रोध करने वाला नहीं होता, हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, अर्थात सत्य बोलता है, किसी जीवों पर हिंसा नहीं करता है, दूसरों के गुणों में दोष नहीं निकालने वाला होता है, अर्थात किसी की निंदा नहीं करता है, और कुटिल वचन नहीं बोलता है, अर्थात कुटिलता से रहित होता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीता है। 8वां देख लें, 8वां श्लोक। अकीर्ति विनियो हंति हंति अनर्थ पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। अकीर्ति अपयश को, विनयो हंति विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। विनयो अकीर्ति हंति, विनम्रता अपयश को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। हंत्य अनर्थ पराक्रम, और पराक्रम हमेशा अनर्थ जैसी बुराई को नष्ट कर देता है। पराक्रम हमेशा अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, नित्यम क्षमा क्रोधम, हमेशा क्षमाशीलता क्रोध को नष्ट कर देता है। देखिए, क्षमाशीलता क्रोध को नष्ट कर देती है। आचारो हंत्य अलक्षणम, आचारो मतलब सदाचार, सदाचार हमेशा बुरे लक्षणों को नाश कर देता है। देखिए, सदाचार हमेशा बुरे लक्षणों का नाश करता है। विनम्रता हमेशा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम हमेशा अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमाशीलता क्रोध को नष्ट करती है, और सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। 9 नंबर देख लें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले की, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और हमेशा वृद्धों की सेवा करने वालों की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें, आयु विद्या यश और बल बढ़ती रहती है। किसकी? अभिवादन करने वालों की, हमेशा बूढ़ों की सेवा करने वाले की, आयु विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ते रहते हैं। 10 नंबर देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम आचरण की, चरित्र की, यत्न पूर्वक संरक्षित सुरक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने आचरण की यत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम धन, आयाति आता, याति और चला जाता है, धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, धन से हीन, अक्षीणो वित्ततः, धन से हीन, वित्ततः अक्षीणो, धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं कहलाता, वृत्तस्तु हतो हतः, और चरित्र से हीन व्यक्ति, आचरण से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान है। मतलब इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहा गया है इसमें कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, धन से हीन व्यक्ति हीन या निर्धन नहीं होता, परंतु आचरण से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान है। 11 नंबर देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन, अभ्यास से, योग से विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया रक्षते रूपम, स्वच्छता से, साफ सफाई से रूप की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्षते,
और अच्छे आचरण से, सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। 12 नंबर है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च औधार्यताम चाप्यौधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हे अर्जुन, धर्म के सार को सुनो, सुनकर धारण करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, गुण बातों को सुनो। औधार्यताम चाप्य च अपि औधार्यताम, और उसे धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, अनुचित लगे, ऐसा व्यवहार परेशान मन दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, धर्म की गूढ़ बातों को, उसके सार को सुनो और सुनकर धारण करो। जो स्वयं को अनुचित लगे, विपरीत लगे, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे से सुन लें। धन्यवाद।